जब साधक पांचवें से छठवें शरीर में पहुंचता है, ब्रह्म शरीर में पहुंचता है, तब उसे पहली बार जो है अपने होने का एहसास होता है। उससे पहले अपने होने का एहसास नहीं है। उससे पहले हम शरीर को अपना माने हैं। जो शरीर एक प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बायो कंप्यूटर यंत्र है। शरीर से पहले भी मेरा अस्तित्व था, शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। हम अपने को भाव माने हुए हैं, हम अपने को मन माने हुए हैं, और इन सब चीज़ों के साथ हमारा तादात्म्य हो चुका है। तो जब हम अपने शरीर को अतिक्रमण करते हैं, अपने भावनाओं को अतिक्रमण करते हैं, अपने मन को अतिक्रमण करते हैं, तब हम पांचवें शरीर में जब पहुंचते हैं, वहाँ सिर्फ कॉन्शसनेस है, जागरूकता है, चेतना है, आत्मा का शक्ति। पांचवें शरीर में जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं और जागरूकता अपनी चरम सीमा पर जब आ जाता है, तब हम छठे शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी जो हमारा बाउंड्री है, तो फिजिकल बॉडी को जितनी आकार और सीमित में ये बॉडी जो है, सो उसी को हम अपना सीमा मान रहे हैं। लेकिन जब इसके साथ मेरा अटैचमेंट टूटता है, भावनाओं के साथ, इथरिक बॉडी के साथ अटैचमेंट टूटता है, मनस शरीर के साथ अटैचमेंट टूटता है, जब हम पांचवें में सिर्फ कॉन्शसनेस हो जाते हैं, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, सिर्फ आत्मा, आत्मा का मतलब जो जानने की क्षमता, तब जो है हम छठे में प्रवेश करते हैं। तो ये बाउंड्री के पार हमारा एक बोध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर कोई आदमी बैठा है, तो मैं एक तो कुर्सी के सापेक्ष में आदमी को देखूंगा कि आदमी बैठा है कुर्सी पर, और आदमी को सापेक्ष में हम कुर्सी को भी देख सकता हूँ। हमारा गेस्टाल्ट जो अभी देखने का है कि मैटर के सापेक्ष में ही हर एक चीज़ को देखते हैं। चूँकि हम मैटर से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है, हम अपने को मैटर मान लिए हुए हैं। जो कुछ भी है सो हमारे मानने से ही हो गया है। हम अपने को मैटर मान लिए हैं, और मैटर के संदर्भ में ही हम हर एक चीज़ को जानते हैं। जब हमारा कॉन्शसनेस का विस्तार होगा, तो हमारे अंदर एक इंटरनिटी, एक इंटरनल अवेकनिंग, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। और हम जो अब किसी चीज़ को जानते हैं, सो एक स्पेस के सापेक्ष में हम किसी वस्तु को देखते हैं, एक वस्तु के सापेक्ष में हम स्पेस को देखते हैं। अंधकार के सापेक्ष में हम प्रकाश को देखते हैं, या हम प्रकाश को सापेक्ष में अंधकार को देख सकते हैं। चूँकि हमारा पृष्ठभूमि अंधेरा से भरा है, तो हम अंधकार के ही सापेक्ष में प्रकाश को देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे भीतर की खबर दे रहा है, न कि ये बाहर की खबर दे रहा है। लेकिन हमारा पृष्ठभूमि अगर प्रकाश के सापेक्ष में हो, तो हम प्रकाश के सापेक्ष में अंधकार को देख सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई आदमी गरीब है, तो गरीबी के सापेक्ष में हर एक चीज को देखेगा। उसका जो मूल्यांकन होगा, वह गरीबी के सापेक्ष में अमीरी को देखेगा। लेकिन कोई आदमी अमीर है, तो वह जब कोई सी चीज को देखेगा, तो अमीरी के सापेक्ष में देखेगा। तो जब हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, संताप में होते हैं, भूखे होते हैं, तो हम दुख के संताप में जगत को देखते हैं, जो एक दुखांत घटना होता है। वो जगत की खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्वयं मेरे ही बारे में ज़्यादा जानकारी है। जब हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद में होते हैं, तो उसकी सापेक्ष में हम जगत को देखते हैं। वो भी जगत के बारे में जानकारी कम है, और मेरे बारे में ज़्यादा खबर दे रहा है। मैं जो हूँ वही जगत जो है से रिफ्लेक्टिव करता है। तो जगत एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण है, एक कोरा कागज है। जब यहाँ मुझे कुछ जो दिखाई देता है, वह बाहर की कम खबर है, भीतर की ज़्यादा खबर है। तो छठवें शरीर में जब आ गया, तो आदमी शून्य को पा गया। वह क्या है उसको पाया है। उससे पहले जो आदमी त्याग करता है और कोई चीज़ उठाकर किसी को दे दिया, वो त्याग झूठा है। वो वस्तु मेरा था ही नहीं, तो मैं दे कैसे सकता हूँ? उसकी मालकियत ही मेरी नहीं थी, तो मैं उसे किसी को दे कैसे सकता हूँ? वो झूठी थी। दे तो मैं उसी चीज़ को सकता हूँ जिस पर मेरी मालकियत हो, जो मेरा हो। जो एक स्वप्न है, चाहे वो स्वप्न 10 घंटा को हो, 8 घंटा को, 4 घंटा को, या 70 घंटा को हो, या 70 वर्ष का हो, स्वप्न स्वप्न ही है, मान्यता मान्यता ही है। कितने ही समय मैं मान लूँगा कि दूसरे की संपत्ति मेरा है, लेकिन सत्य जब मूल रूप में अंत में प्रकट होगा, वह मुझे उससे विच्छिन्न कर देगा।
लेकिन जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मैं हूँ, उससे विच्छिन्न नहीं कर सकता। तो 5वें से 6ठे में जब साधक आता है तो उसे अपने निज का अस्तित्व का बोध होता है, वह स्वयं का सेल्फ का बोध होता है, वहाँ वो ब्रह्म शरीर में आ गया है। अब तो कुछ पार करने को रहा नहीं, पूरे स्पेस को घर लिया हूँ, क्योंकि भाव जो शरीर है वह भाव से फैलता है, भाव से सिकुड़ता है। जब हम भयभीत होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो वह जो है सो सिकुड़ता है। जब हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, वह फैलता है। तो हमारे मन में 2 मूवमेंट है, एक यस मूवमेंट, एक नो मूवमेंट। मन इस 2 मूवमेंट में हमेशा गति करता है। सेल्समैन या मार्केटिंग ऑफिसर अच्छी तरह ये जानता है या उसको पढ़ाई होता है तो व्यक्ति से संवाद कब किया जाए। जब वो नो मूवमेंट में होता है तब अगर उससे हम संवाद करते हैं तो हम जिस बिजनेस को डील कर रहे हैं या जिस व्यवस्था पर या जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है उसका जवाब जो है सो नहीं में आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति यस मूवमेंट में है तो उस समय जो हम जिस बात पर, जिस प्रोपोजल पर बात कर रहा हूँ, वो उसकी कम भी संभावना रहेगा लेकिन सफलता ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि व्यक्ति यस मूवमेंट में है। तो आदमी में नो मूवमेंट कैसे पैदा किया जाए, यस मूवमेंट कैसे पैदा किया जाए, इसकी भी एक गहरे संवाद होता है व्यक्तित्व में। कुछ ऐसे रिचुअल क्रियाकांड होते हैं, आप देखे होंगे जितना भी मैनेजमेंट का या बिजनेस का डील होता है सब डिनर टेबल पर होता है। हमारे जीवन में 2 केंद्र जो है सर्वाधिक गहरा केंद्र है। पहला, बच्चा जब जन्म लेता है तो श्वास लेना शुरू कर देता है और जब तक मृत्यु को उपलब्ध नहीं हुआ है तब तक श्वास लेना जारी रखता है। तो ये जो श्वास का केंद्र है बहुत गहरा है। दूसरा, भोजन का, बच्चा जब जन्म लेता है तब से भोजन शुरू करता है, अंतिम मृत्यु तक वो भोजन जारी रखता है। तो देखते होंगे जितने डिनर टेबल पर बातें होते हैं, जितने डील होते हैं, वह सब डिनर टेबल पर होते हैं, क्योंकि भोजन का केंद्र सबसे गहरा केंद्र है। उस समय व्यक्तित्व खुलता है, प्रकट होता है। उस समय जो हम डील करेंगे, उस समय जो हम बात कहेंगे, तो भोजन का केंद्र जितना गहरा व्यक्तित्व में है वो बात उतनी गहराई से उसके भीतर तक जाएगा। मैं एक कहानी पढ़ रहा था एंडरसन FLM का। उसने पॉलिसी मेकर पर एक बहुत बड़ा किताब लिखा था। उस किताब में किसी भी आदमी से पॉलिसी कैसे लिया जा सकता है, उसके अंदर यस मूवमेंट कैसे पैदा किया जा सकता है, उसके बारे में वो गहन चर्चा किया था। जब वो किताब पब्लिश्ड हुआ तो कुछ आदमी ने उनसे अपील किया। एक महिला जो पॉलिसी की बहुत खिलाफ थे, बहुत धनवान महिला थी और विडो थी, कहा कि इस महिला का अगर आप पॉलिसी ले लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी किताब में जितनी वर्णन है वह सब सत्य है। ठीक है, वो चुनौती के रूप में इसने स्वीकार किया। वो महिला जहाँ रह रही थी वो एक विशाल अपार्टमेंट था, बहुत बड़ा उसमें लॉन था, बहुत प्रकार के पशु पक्षी चिड़िया ये सब भी उसने पाला था। उसके बहुत शौक था निसर्ग का, उसे बहुत प्रकृति के नज़दीक रहने का शौक था और प्रकृति प्रेमी थी महिला। लेकिन उसके गेट में एंट्री करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था किसी के लिए, क्योंकि सभी को परमिशन ही नहीं, अजनबी को कौन परमिशन देगा। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तब वो उसके बारे में जांचते थे कैसा व्यक्तित्व है नहीं है, तब उसका जो है सो एंट्री होता था। ये आदमी जिस रोड के किनारे उसका बंगला था, उस रोड के किनारे ये आदमी सुबह में आया और टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए बंगला के इस छोर से उस छोर तक गया, उस छोर से इस छोर तक गया, लगातार 1 घंटा तक टहला। वो महिला भी अपने लॉन में आई हुई है और अपने पौधे के साथ, अपने पशु पक्षी के साथ जो है सो घूम रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, प्रकृति का आनंद ले रही है। लेकिन इस युवक पर थोड़ा सा दृष्टि गया। तो जब आप किसी को प्रिय चीज को बार बार लुक करके देखेंगे, अब जैसे किसी औरत है,
और उसके बच्चे हैं, तो उस बच्चे को आप प्रेम देंगे तो ऑटोमेटिक उस औरत का प्रेम आपके ओर सहज बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहना होगा क्योंकि सबसे प्यारा उसके बच्चे हैं या उसके अभिन्न अंग जो उसके मित्र हैं, तो उसके साथ हमारा जब चहलकदमी बढ़ता है तो जिससे उसका प्रेम है वो भी मेरे फॉलो में आ जाता है। तो जब इतने गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो अगले दिन महिला उत्सुक हो गए, आप क्या देख रहे हैं? कल के आपका जो गार्डन है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। मैंने बहुत सारे गार्डन देखे हैं, बगीचे देखे हैं, उद्यान लोग लगाया है, लेकिन ये जितने सुंदर हैं, प्रस्कृत ढंग से लगाए हैं, इतनी ये जो पौधे आप लगाए हैं, ये पौधे समान रूप से बाजार में नहीं मिलता है। लगभग जो है सो इस पौधे को प्राप्त करने के लिए आदमी को जंगल, घाटी इन सब में से होकर गुजरना पड़ता है, तब ये पौधे सब मुश्किल से मिलता है। इतने सारे पशु पक्षियों को आप रखे हैं, आप लगते हैं प्रकृति प्रेमी हैं। तो आदमी के पास जब हम निंदा के दृष्टिकोण से जाते हैं, घृणा के दृष्टिकोण से जाते हैं, उसके अंदर नो मूवमेंट पैदा होता है। और जब हम किसी आदमी को प्रशंसा करते हैं तो उसके अंदर यस मूवमेंट पैदा हो जाता है। तो इस युवक ने क्या किया, उसकी प्रशंसा किया, तारीफ किया, तो उसके अंदर यस मूवमेंट पैदा हो गया इसके प्रति, क्योंकि वह जिस वस्तु को प्यार करता था उसके प्रति इसके तारीफ थी। वो महिला ने कहा कि ठीक है, कल तुम 9 बजे आओ, जब इतनी तुम्हें शौक है देखने के तो अंदर भी आ सकते हो देखने के लिए। इस महिला के गेट की एंट्री करना किसी के लिए बहुत असंभव था। बड़ा मुश्किल से जो है सो उसके जान पहचान वाले भी होते थे, तो पहले से अपॉइंटमेंट लेते थे, तब जाकर जो है सो उसके गेट की एंट्री होता था। लेकिन मनोविज्ञान के थ्रू में थोड़ा भी ये उस पहलू को, उसकी प्रशंसा के दृष्टिकोण से उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया और उसने अपॉइंटमेंट दिया जो कि तुम भीतर आकर निरीक्षण कर सकते हो। और कल वो 9 बजे वो युवक आया और भीतर आकर जो है सो उस महिला के साथ जो है निरीक्षण करने लगा। एक एक पौधे के बारे में महिला जो बताना कि देखो ये पौधा जो है सो अमेज़न से लाया हुआ हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ हूँ, ये पौधा जो है सो हिमालय से लाया हुआ हूँ, ये पशु है, ये पक्षी है, ये इसलिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है, सभी के बारे में वो बताने लगा। और युवक चुपचाप जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर जो हाँ में मिला रहा है और प्रशंसा और तारीफ की दृष्टिकोण से महिला को देख रहा है। जब उसके प्रशंसा के स्वर हो गया तो पहले बात के स्तर पर आ गया, अब भावना के तल पर प्रवेश किया। अगले 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तीसरे दिन उस युवक को महिला ने जो है सो नाश्ता पर ऑफर कर दिया, उसके साथ नाश्ता किया है। फिर जो है सो कुछ दिनों के बाद संग साथ ऐसे चलता रहा। एक दिन महिला पूछता है आपको पॉलिसी के संबंध में क्या विचार है? युवक उस पर चर्चा करते हैं। महिला का जो माइंड सेट था वो पॉलिसी के विपरीत था। युवक उसके बारे में गहराई से समझाते हैं, हर एक चीज़ को वर्णन करते हैं, ये किस प्रकार लाभदायक है, और उससे उसी दिन जो है सो 1 करोड़ का पॉलिसी लेकर चल दिया। तो हम आदमी से जो बात मनवाते हैं उसके लिए समय देखना चाहिए कैसा है। धूप बहुत तेज है, आदमी उसमें नो मूवमेंट में होता है। धूप उतनी तेज नहीं है, शाम की पृष्ठभूमि है, उस समय भी आदमी दिन भर का हारा थका होता है, नो मूवमेंट में होता है। लेकिन सुबह सुबह जो आदमी उठता है, ताज़ा होता है, ऊर्जा से भरा होता है, उस समय उसके अंदर यस मूवमेंट होता है। मैं एक रथ चाइल्ड के बारे में एक कहानी सुना था कि एक भिखारी बहुत दिन से ये चाहता था कि बाजार में इधर उधर भीख मांगते हैं और जो है $100 $200 मुश्किल से मिलता है, इससे तो दिन का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। एक बार रथ चाइल्ड से संपर्क हो जाता तो सदैव के लिए निश्चिंत हो जाते। बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसके गेट के एंट्री करना तो मुश्किल था। आसपास अगर भटकता था वो युवक, वो भिखारी, तो द्वारपाल जो है सो से वहाँ से भगा देते थे। एक दिन वो रात को 3 बजे जो है गेट के मुख्य द्वार के बगल से 4 दीवारी पर बैठा हुआ था और 3:30 बजे के बीच रथ चाइल्ड जो है घूमने के लिए बगीचा में आता था। उसी समय वहाँ वह जंप कर गया, पूरा सिक्योरिटी गार्ड आ गया, सारा आ गया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन रथ चाइल्ड ने कहा कि छोड़ दो। कहा कि युवक तुम देखने में बहुत अच्छा लगते हो, बहुत सुंदर महसूस होते हो,
लेकिन इस तरह गेट एंट्री करना ठीक नहीं था, परमिशन लेकर आता। क्या कि 3 साल हो गया, परमिशन का क्या खवाल, एक कुत्ता को भी इस गेट के एंट्री नहीं किया जा सकता है और मेरा कहाँ वजूद है। बाहर ही आपका जो है द्वारपाल गेट कीपर, वह मुझे बाहर ही निकाल देते थे। तो और कोई चारा नहीं रहा, यही एक चारा रहा। चर्चिल ने कहा कि इस तरह तुम गेट में जो एंट्री किए हो, क्यों किए हो? तो भिखारी ने कहा कि मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ सलाह देना चाहता हूँ, आप वो सलाह मानेंगे? बल्कि मैं तुम्हारी सलाह क्या मानूंगा? तुम अगर बिजनेस के बारे में जानता तो तुम भिखारी नहीं होते, तुम्हारा अपना फॉर्म होता, अपना अस्तित्व होता, और एक भिखारी मेरे धंधे के बारे में कैसे जानकारी दे सकता है? तो कहा कि बात तो आप बहुत ज्ञान के कर रहे हैं, तो जब आप इतनी बात समझते हैं, एक भिखारी आपके धंधे के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है, बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता है, तो एक बिजनेसमैन एक भिखारी के धंधे के बारे में कैसे बता सकता है? भीख मांगने का कौन सा क्षण अच्छा होगा, ये मुझसे भला बढ़कर आप कैसे जान सकते हैं? आदमी जब सुबह उठता है तो यस मूवमेंट में रहता है, तरोताज़ा रहता है और ताजगी से भरा हुआ रहता है। तो उसी समय सारे जगत में देखते होंगे, द्वार पर जो भी भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, सुबह के समय आते हैं, और सुबह जो आते हैं तो उस समय न कहना जो है मुश्किल है, हम कुछ से कुछ उसको दे ही डालते हैं। लेकिन वही अगर शाम में आएगा तो भिखारी शाम में भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, इसलिए कि दिन भर आदमी का थके हुए श्रम करके घर लौटना अब उसके व्यक्तित्व में, मन में ना के मूवमेंट जारी हो चुका है। देने की भाव होगा तो नो मूवमेंट के कारण वो नहीं दे सकता है। इसीलिए जो है सो आप कैसे मेरे धंधा के बारे में बता सकते हैं? यही समय जो है सुबह का उपयुक्त टाइम था, और तो इस समय आप मुझे निश्चित रूप से भिक्षा दे सकते हैं। मैं अपने धंधा का विशेषज्ञ हूँ, मेरे दादा भी ये धंधा करते थे, मेरे बाप भी ये धंधा करते थे, और मैं भी ये धंधा कर रहा हूँ, और मेरा बेटा जो है उसको मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। ये 4 पीढ़ी ये धंधा कर रहा है। इस धंधा के बारे में मुझसे बढ़कर आपको तालीम कहाँ होगा? रॉथस्चाइल्ड अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति थे, और उस युवक से, उस भिखारी से बहुत प्रसन्न हुए, और उसे मंथली सिस्टम कर दिया, जो मैं तुम्हें $500 प्रति मंथ तुम्हें दूंगा, तुम आकर लोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं बिल्कुल जो है सो प्रभावित हुआ हूँ। क्योंकि एक भिखारी के धंधा के बारे में भिखारी जितना गहरा जानेगा, उतना एक दूसरे व्यवसायी, दूसरे वर्ग नहीं जानेगा। तो हमारे चित्त के अंदर यस और नो मूवमेंट है। तो मैं इस प्रकार की विचारधारा अब हवा में रहता हूँ। जब हम 5वें से 6ठे में जाते हैं तो वो ब्रह्म शरीर हो गया। उस शरीर के सीमांत पर हम 7वें शरीर को देख सकते हैं, दिखाई पड़ता है। वह 7वां शरीर का एबिस, वह खड्ड, वह गहराई, वह इंटरनिटी, वह मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन 6वें शरीर में कोई आदमी जो है 7वें शरीर को उपलब्ध नहीं होगा। जब तक हम 6ठे शरीर में हैं, तब तक 7वें शरीर में हम प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह महामृत है। पुराने समय में आचार्य को महामृत कहा जाता था। कठोपनिषद में नचिकेता जो है सो यम यानी मृत्यु के देवता यमराज के पास जा रहे हैं, और जीवन को पाठ पढ़ने के लिए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, ये जिज्ञासा कर रहे हैं। तो पहले समय में आचार्य जो थे उसको मृत्यु ही कहा जाता था। तो जब 6ठे में ये शरीर में ये अस्तित्व का हम त्याग करते हैं, वास्तविक त्याग ये 6ठे शरीर में ही घटता है, अपने होने का त्याग, अपना बीइंग को त्याग करते हैं, तो हम इस शरीर को जब पार जाते हैं, मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, तब हम 7वें में प्रवेश कर सकते हैं, यानी अनअस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं। बुद्ध को जब बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, नंजना नदी के तट पर, तो उस दिन जो उनको ज्ञान घटा है उसको निर्वाण कहा गया है। तो शिष्य पूछता है, जो जब आप मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे उसके बाद आप क्या होंगे? क्योंकि जितना होना है, ये सारे होना जो है सो 6ठे ही शरीर पर महसूस होता है। 7वें शरीर पर सभी प्रकार का होना बंद हो गया, उसके बाद होना है ही नहीं।
कुछ नहीं बचा है। न वहाँ कह सकते हैं हम सत्य है, न वहाँ कह सकते हैं आनंद है, न वहाँ कह सकते हैं प्रेम है, न वहाँ हम कह सकते हैं मृत्यु है, न वहाँ कह सकते हैं हम जीवन है, न कह सकते हैं वह अंधकार है, न कह सकते हैं वह प्रकाश है। वह हमारा किसी प्रकार का जो है शब्दों के सीमा में वह नहीं आ रहा है, न अनुभव में आ रहा है। वह अनुभवातीत है, टाइम और स्पेस की स्थिति है। तो जब बुद्ध मृत्यु को उपलब्ध हुए, इस शरीर को त्याग किए हैं, उस दिन जो घटा उसको कहा जाता है बौद्ध शास्त्र में महापरिनिर्वाण दिवस। अब बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण यानी 7वें शरीर में प्रवेश किया। फिर भी शिष्य का मन नहीं भरता है, कुछ तो वहाँ होगा। बुद्ध कहेंगे सारा होना बंद हो गया, अब कुछ नहीं वहाँ होगा, न वहाँ शून्य है, कहना का वहाँ कोई बात ही नहीं। बुद्ध मिट गए, या समझो जो कि एक भ्रम था, जो भ्रम खो गया। पहले मैं मानता था शरीर खो गया, दूसरा में भाव मानता था, भाव खो गया, तीसरा में मैं मन को मानता था, ध्वनि मानता था, ध्वनि खो गया, कॉन्शसनेस आत्मा बची वह खो गया, छठा में ब्रह्म आया वह भी खो गया। जो भी अस्तित्व में आया यानी जानने की कैपेसिटी, द नोइंग ऑफ कैपेसिटी जो है भीतर जा रही है। इसीलिए तो ये पता चलता है ये हूँ, दुख में हूँ, दुख के मौसम है। एक तो दुख हुआ, कंटेंट हुआ, और जिस कंटेनर में दुख है दो हुआ। तो एक जो कंटेनर जो है और एक दुख है, और इन दोनों के बीच एक तीसरा बिंदु है जो जान रहा है ये कि दुख है, वह इन सब से अलग है। क्योंकि हमारे पास कॉन्शसनेस की कमी है, इसीलिए जब दुख आता है, उदासी आता है, सैडनेस आता है, प्रसन्नता आता है, उस मौसम के साथ डोलने लगते हैं। जब हम साधना से इसमें चलेंगे तो हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन होगा, एक केंद्रीकरण होगा, और हमारे स्व का अस्तित्व एक पैदा होगा। तब दुख के मौसम के साथ आएगा, दुख का मौसम तब भी आएगा, लेकिन अनअटैचमेंट हो जाएंगे। सुख के भी मौसम आएंगे, अनअटैचमेंट हो जाएंगे। प्रसन्नता होगा कि उदासी होगा, अनअटैचमेंट होंगे। तब हमारा डोलना जो है हवा के थपेड़ों पर वह नहीं होगा। हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण हो चुका है। तो 7वां में महापरिनिर्वाण है, जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसके पार नहीं है। लेकिन छठे के शरीर पर, सीमांत पर यह देखा जा सकता है, जैसे हिंदुस्तान के सीमा पर खड़ा होकर देखा जा सकता है, जो इसके बगल में जो देश है वहाँ सड़क पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, रेल की लाइनें भी जा रहा है, हवाई अड्डा है, ये देखा जा सकता है। सीमांत पर एक झीनी सी, बहुत झीनी पारदर्शी होता है, यानी आर पार दिखाई दे रहा है। फिर भी कोई एक अवरोध है जो वो झीनी सी पर्दा जो दीवार का काम कर रहा है, और उसमें खोने नहीं दिया जाता है। तो जब छठे को हम अतिक्रमण करते हैं तो 7वें में पहुंचते हैं, और 7वां जो है महापरिनिर्वाण है। 7वां को महापरिनिर्वाण कहा गया है, महामृत्यु कहा गया है। अब वहाँ कुछ नहीं, मूल जहाँ से निकले थे वहीं हम पुनः प्रवेश कर गए। तो ये 7 शरीर हुआ है, और ये 7 चक्र हो गया है, और ये साधना की पूरी भूमिका है। और नेक्स्ट एपिसोड में आगे फिर चर्चा करेंगे, और पूरे कैसे ये जो हमारे भीतर के मानचित्र हैं, इसके लिए कौन सी साधना पद्धति होगा, कौन सी ध्यान पद्धति होगा, इन सब पर हमारे फिर एपिसोड चलेंगे, और उस सब पर गहन चर्चा। प्रणाम।